अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर हमेशा की तरह सीज़न के हिसाब से चीज़ें बन रही हैं और मौसम के हिसाब से चीज़ें बन रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी। और आज भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके लिए मौजूद है, और वो है कीमे और सब्ज़ी का पुलाव। ठीक है, थोड़ा चटपटा मज़ेदार, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। ठीक है जी, कीमे और सब्ज़ी का पुलाव। और कीमा जो है वो हाथ का कीमा हमने लिया है, और हाथ के कीमे से इसका टेस्ट मज़ेदार होता है। और मैं इसको बना रहा हूँ बीफ में। आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर आम गोश्त के अलावा अगर सी फूड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्राउंस और फ़िश, इसमें भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये फ्लेवर, और बहुत अच्छा आता है। तो कुकिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉन्स तो कोई भी चल जाएंगे, लेकिन फ़िश जो है ना वो ख़ास फ़िश होती है जो इसके लिए पुलाव के लिए बेहतरीन होती है, जिसका गोश्त थोड़ा सख्त हो। ठीक है ना। और इसके साथ हम बनाएंगे आज कच्चे कीमे के कबाब। ठीक है। और इसके साथ साथ आजकल बच्चों की आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसकी रेमेडी भी आज हम आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेंगे, और इंशाल्लाह उसके आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जहां मामता वहां डालडा, और डालडा का जो है 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है मार्केट में आ चुका है। हेल्दी हार्ट और कोलेस्ट्रॉल फ्री, यानी कि आपका हार्ट भी बेहतरीन मजबूत रहे और साथ में कोलेस्ट्रॉल से भी फ्री हो, ताकि ये कि आपको खाते वक्त फ्राई चीज़ें या रोगनी चीज़ें खाते वक्त ये डर ना हो कि यार ये मेरी सेहत के लिए प्रॉब्लम तो नहीं कर जाएगा। तो इस तरह से ये आपके लिए बनाया गया। दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी सहूलत के हिसाब से बनाया गया। बॉटल्स में भी है मौजूद, और इसके जो है आपको कैन भी मिल जाएंगे, छोटे और बड़े, और इसके साथ पाउचेस भी इसकी मौजूद हैं, ताकि 3 तरह के स्टाइल में हैं, और तीनों तरह के स्टाइल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और बॉटल में फ़ायदा ये है कि इसके नोज़ल हैं, नोज़ल से आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें ऑयल निकाल सकते हैं इसमें। अब आपके लिए हो गया मसला आसान। देसी हो या परदेसी, दोनों तरह के खाने आप जो है ना आराम से इसमें तैयार कर सकते हैं, और अपने खाने को मज़ेदार बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है। ओरिजिनल जैसा होता है ऑन ऑयल वैसे ही इसको बनाया गया है। ठीक है जी। और हम इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब लेंगे 100% प्योर डालडा कॉर्न ऑयल। ठीक है जी। और ये हमने इसमें डाल दिया, और इसके बाद बॉटल के नोज़ल से डालेंगे तो आसानी से आपकी जो ऑयल है वो आराम से चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है। एक बड़ी प्याज ले ली हमने और इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। ठीक है। और आपको पता है कि प्याज थोड़ी सी हमें पुलाव के अंदर ब्राउन चाहिए होती है। ठीक है। अच्छा चलें जी, प्याज जब तक फ्राई हो रही है मैं चीज़ें बता दूं। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने बीफ का कीमा लिया है, लेकिन हाथ का कीमा है। ठीक है। ये 700 ग्राम के करीब बीफ का कीमा है। इसके अंदर सब्ज़ी और कीमा पुलाव है। तो सब्ज़ी यानी कि कीमा जो है वो बीफ का है, और ये है 700 ग्राम। और मेरे पास सब्ज़ी में आलू और गाजर सीज़न में आए हुए हैं, इसको बॉइल्ड किया हुआ है, थोड़ा सख्त बॉइल्ड किया हुआ है। मटर जो है 1 कप, ये भी सीज़न में आया हुआ है। और इस तरह की सीज़न की चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, ताकि इससे हमें पूरा हमें फ़ायदा उठाया जा सके। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट मिलेगा बेहतरीन। ठीक है। और इसमें मसाले जो हैं नॉर्मल मसाले हैं, कोई ऐसी ख़ास किस्म की चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी इसको हम बनाएंगे। ठीक है जी। जब तक ये हमारा प्याज ब्राउन हो रही है, तो एक काम और करेंगे हम, और वो है हरी मिर्चों को थोड़ा सा ना हमने हैमर से ना थोड़ा सा पुश करके रखना है। ये देख लें, इस तरह से हमने, इसलिए कि इसका फ्लेवर हमें चाहिए पूरे पुलाव के अंदर। ठीक है जी। तो इसको आपने ऐसे, ठीक है, ऐसे, इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगा हमारे पुलाव के अंदर। ठीक है जी। इस तरह से आपने, ये मेरे पास लाल रंग का और हरे रंग की दोनों तरह के
मिर्चें हैं, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है, इसकी खुशबू जो है ना वो ऑटोमेटिकली हमारे, ये देखें इस तरह से हमने से कर लिया, ठीक है जी। और प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया तो मैं इसमें डालूंगा साबुत गरम मसाला, तेज़ पत्ता, लौंग, दालचीनी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें ऐड करें, बड़ी इलायची वगैरह, ज़ीरा, ठीक है ना। तो उसको आपने पहले नहीं डालना, शुरू में नहीं डालना, प्याज ब्राउन होने के करीब हो जाए उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है, ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। इससे अगर गरम मसाला भी बहुत ज़्यादा पक जाए ना तो उससे भी कड़वाहट आ जाती है आपके खाने के अंदर। तो लाजमी है आपने इतना ही इसको पकाना है जितने इसकी कड़वाहट ना आए। तो इससे हम बीच में डालते हैं, जब प्याज आधी लाइट ब्राउन सी होने लग जाए उस वक़्त डाला जाता है, ताकि ये आपको इसका फ्लेवर मिल सके। अब मैं इसमें डाल दूंगा मिर्चें, ठीक है जी, हरी मिर्चें 8 से 10 हरी मिर्चें ऐड कर दी। प्याज भी साफ साफ ब्राउन हो रही है और हरी मिर्चें भी आ गई, ठीक है जी। और अब मैं डालूंगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये भी प्याज के साथ ही, बहुत ज़्यादा काली नहीं करनी है प्याज को हमने। अब जब ये अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, अब इसमें आपने कीमा ऐड कर देना है, ठीक है, और इसको आपने कीमे को खोल लेना है इसके अंदर और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है आपने। चलें जी, ये हो गया मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगा मसाले। मसाले में जा रहा है लाल मिर्च कुटी हुई 2 चाय के चम्मच, ठीक है, और ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, और इसके साथ चिकन का पाउडर 2 खाने के चम्मच, और 2 चाय के चम्मच इसमें जाएगा नमक, और वो भी पिंक सॉल्ट, ठीक है, इसमें डाल दिया आपने। और इसी के साथ कीमे को हमने भून लेना है। कीमे का कलर चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है जी। जैसे कीमे का कलर चेंज हो इसमें आप डाल दें मटर, ठीक है। अच्छा, जितना मटर, एक प्याला हमने लिया है, ये देख लें इस तरह से, तकरीबन 200 ग्राम के करीब है ये मटर, ये वाला प्याला है, साइज़ आपने देख लिया। और इस प्याले से भर के हमने मटर ले लिया है, और इतना ही गाजर और आलू ये भी हमने ले लिया, ठीक है। और ये देख लें कलरफुल ज़बरदस्त सा, इसलिए कि आलू और गाजर को हमने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया था, हल्का सा बस पानी में डाला, 1-2 मिनट बॉईल करके निकाल लिया, ठीक है, ताकि हमारी रेसिपी जो है ना वो उसमें कलर अच्छा नज़र आए, ठीक है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गुलजार भाई क्या हाल है? आप सुनाए कैसी हैं, खैरियत से? हाँ शुक्र है, बड़ी अच्छे बात गुलजार भाई, आपसे बात हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुलजार भाई, मेरी पोती है 2 साल की, ठीक है, तो उसके दांत में ना कीड़ा लग गया, उसको दर्द बड़ी होती है, ठीक है। और वो ना डॉक्टर भी कोई दवाई शवाई नहीं दे रहे, सिर्फ वो पेस्ट के लिए कहते हैं, क्योंकि उसको जब कुछ भी मीठा खाती है उसके दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा गुलजार भाई, आपने एक जुओं के लिए ना तेल बताया था, पहले मुझे आप तेल में, पहले आप मुझे बताएं कि 2 साल की बच्ची है आपकी ना? जी 2 साल की, और कीड़ा लगा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? हाँ नहीं, दांत के अंदर है, दांत के अंदर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और गुलजार भाई, जुओं के लिए आपने तेल बनाया था, उसमें नमोली डाली थी और एक और चीज डाली थी जुओं के लिए ना, सरसों के तेल में एक नमोली डाली थी, एक और चीज थी, फिर वो भी बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है ठीक है। और गुलजार भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मैं काफी अरसे से आपको कॉल कर रही थी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने उसमें सिर्फ निमोली डाली थी। निमोली को हम लेकर हल्का सा तवे पे सेक लेंगे। समझ लें कि अगर आपने 1 पाव या आधा पाव निमोली ले लिया आपने, उसको तवे पे हल्का सा सेक लिया, सेकने के बाद बारीक कूट लिया। कूटने के बाद सरसों के तेल को गरम करके और चूल्हे से हटा के, गरम करके चूल्हे से हटाकर उसके अंदर निमोली डालकर और उसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए।
जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसको निमोली निकालनी नहीं है, निमोली का पाउडर सरसों के तेल के अंदर ही रहना चाहिए और वो आप जो है ना बालों पे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई और चीज़ नहीं थी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें कलौंजी, ठीक है, 50 ग्राम कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कलौंजी और निमोली, 50 ग्राम निमोली, 50 ग्राम कलौंजी और तकरीबन 100-125 ग्राम जो है आप ना निमोली ले लें, ठीक है। और निमोली जो नीम के पत्तों के फल जो होता है, ठीक है, ये आपको मार्केट में सूखा हुआ मिल जाएगा पंसारी की दुकान में, ठीक है। यहाँ पर बातों बातों में हमारी रेसिपी जो है ना फाइनली बहुत ही ज़बरदस्त कलर में आ गई है। अब मैं इसमें राइस ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गए, राइस चले गए, इसमें मैं पानी ऐड करूँगा, ठीक है। और इसको हमने सारे चावलों को इसमें शिफ्ट कर देना है, फिर थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, चलो, और इसको कर देंगे मिक्स, ठीक है। आखिर में आप चाहें तो थोड़ा सा जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वैसे मैंने, अच्छा कलर होता है, लाइट सा कलर होगा, लेकिन ये कि अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा जर्दे का रंग आखिर में जब राइस ऊपर आ जाएंगे उसके बाद डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको दम पे लगा देना है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर के अंदर, सिंपल, इसलिए कि वो बहुत सारे पोटली बनाना, वो डालना, फिर यखनी बनाकर वो डालना, बहुत लंबा चौड़ा काम मैंने नहीं किया है। मैंने आपको बहुत ही इजी, आजकल के दौर में जहाँ पर तेज़ी के साथ ज़िंदगी गुजर रही है ना, उसके अंदर ये सबसे बेस्ट इजी काम है, ठीक है। अब आ जाते हैं दांत के दर्द के लिए। आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे या जनरल स्टोर पे भी मिल जाता है या मेडिकल स्टोर पे भी आपको मिल जाता है, उसको कहते हैं लौंग का तेल। लौंग का तेल ले लें और उसको कॉटन में लगाकर जिस जगह पे वो दर्द हो रहा है ना, उसकी जगह पर लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें, मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसको निगलना नहीं है, थूकते रहना है, ठीक है। थोड़ी देर में थूक लिया, बच्चों को थोड़ा समझाकर आप तरीके से इसको जो है ना इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे जो हकीम हजरात हैं, दोबारा से बता रहा हूँ, ज़रा डिटेल में नाम नहीं ले सकता इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हकीम हजरात जो हैं उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत सारे लाल शरबत बनाती है और भी चीज़ें बनाती है। इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनी हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। उनमें सबसे बड़ी कंपनी जो आपको लगती है, उसका जो टूथपेस्ट आता है, हर्बल टूथपेस्ट आता है, और वो बहुत ही कारआमद होता है। उसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं जो आपके दांत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो वो हर्बल टूथपेस्ट आप ले लें, वो आम दुकानों पे नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा पंसारी की दुकान पर या फिर किसी भी जो हकीमी कंपनी है उसकी जो शॉप्स होती हैं ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे हकीम के अपना पंसारी की दुकान पे तो आपको आसानी से मिल जाएगा वो टूथपेस्ट। और ये होता है जड़ी बूटियों से बना हुआ टूथपेस्ट और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। तीसरा, आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आइज़ के बारे में। आजकल बच्चों की आंखें भी बहुत तेज़ी के साथ ख़राब हो रही हैं और अभी से यानी कि बचपन से ही चश्मा बच्चा लगा लेता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए क्या ऐसी रेमेडी है जो आप इस्तेमाल करें जिससे ये मामलात आपके दुरुस्त हो जाएं? ठीक है जी, कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैर जी सर, ठीक हूँ, आप सुना कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, कोयटा से बात कर रही हूँ। जी सर, उस दिन आपने अपने शो में शुगर की रेमेडी बताई थी, वो हमसे मिस हो गई है, आप अगर ठीक। काइंडली दोबारा बता मैं दें। बता देता हूँ। और दूसरा ये पूछना था कि शलजम और ये मूली के पत्तों में जब हम साग बनाते हैं तो उनके पानी को हम जब बॉईल करते हैं तो फेंकते हैं या नहीं फेंकते? पानी फेंक देते, पानी फेंक देते हैं। मूली के पत्ते के भी पानी फेंक देते हैं और शलजम के पत्ते जो हैं उसके भी पानी फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको पकाते हैं, या चटनी बनाना हो या कुछ भी करना हो उससे आप बना सकते हैं, ठीक है।
चाय ठीक है सर। और एक बात बताएं, पेन और कागज है आपके पास? जी जी सर है। बस आप चलें टीवी की तरफ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। और सब लोगों के लिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, शुगर की ये दवाई जो मैं बताने जा रहा हूँ हज़ारों रुपए की मार्केट के अंदर मिल रही है, लेकिन हमारा शो जो है मिर्च मसाला और GTV, हम चाहते हैं कि सदका जारिया के तौर पर आप लोग वो बताएं और आप दूसरों को बताएं, ताकि सवाब मुझे भी मिले, मेरी पूरी टीम को मिले, हमारे चैनल को भी मिले, ठीक है ना। उसके लिए आपने लेना है गुड़मार बूटी। 6 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। गुड़मार बूटी 50 ग्राम या 100 ग्राम, जितना आपने लेना है, इकट्ठे बना के रख लें, मेरे ख्याल से 100 ग्राम ले लें, ठीक है। गुड़मार बूटी 100 ग्राम, जामन की गुठली 100 ग्राम, मगज़ करंजुआ 100 ग्राम, क्या नाम है अपना, चाकसू 100 ग्राम, और इसके साथ काली जीरी, ठीक है, काली जीरी 100 ग्राम, कड़वी जौ 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें मिलाकर इसका पंसारी की दुकान से पेस्ट, इसका पाउडर बनवाइएगा, आप अपने खुद नहीं बनाइएगा, ठीक है। और इसे जिनको शुगर ज़्यादा है या इंसुलिन ले रहे हैं, उनके लिए 1 चाय का चम्मच खाने से आधा घंटे पहले और उसके बाद खाना खा लेना है। इस तरह से 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम आपने लेना है। 2 टाइम आप खाना खाते हैं, 2 टाइम लेना है। और जिनको शुगर अभी नहीं हुई है, उनको आधा चाय का चम्मच हर खाने से आधे घंटे पहले। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप लोग डायरेक्ट 1 चम्मच पे आने की बजाय आधा चम्मच पहले इस्तेमाल करके देखें। उससे अगर आपकी शुगर कंट्रोल होती है तो ठीक है, वरना 1 चम्मच कर लें, ठीक है। तो दूसरा, जब शुगर आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाए तो अपना डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपनी इंसुलिन या दवाई कम कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से एक बता देता हूँ, ब्रेक का टाइम तो नहीं है? चलें एक काम करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और मैं दोबारा से बताऊंगा। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी मुझे देखा है और पेन और कागज़ नहीं था तो ले आएँ, ठीक है, ताकि लिख लें। वापस आने के बाद बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। कीमा, हाथ का कीमा गाय का, और उसके साथ सब्ज़ी पुलाव जो है ना, दोनों चीज़ें मिलाकर हम बना रहे हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और इस वक्त जब ये राइस ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा सा कलर इसमें डालेंगे और ये तैयार हो जाएगा और दम पर लगा देंगे। साथ में कच्चे कीमे के कबाब बनने जा रहे हैं, तो देख लीजिए कच्चे कीमे के कबाब कैसे बनते हैं। और तीसरी बात ये कि अभी हमारी एक कॉलर थी जिन्होंने कहा था कि शुगर के बारे में जो है आप बता दें रेमेडी, ठीक है। तो वो हमने पहले ही बताई थी और अब मैंने, जो लोगों ने अभी नहीं देखा वो अपने पेन और कागज़ तैयार कर लें और लिखना शुरू कर दें, ठीक है। सबसे पहले आपने लेना है कड़वी जौ, कड़वी जौ, ठीक है। ये आपने लेना है 100 ग्राम, ठीक है, या 50 ग्राम, दोनों में से कोई भी आप ले लें, ठीक है। 100 ग्राम से चलते हैं, आप 50 ग्राम चाहें तो 50 ग्राम ले लें, ठीक है। कड़वी जौ 50 ग्राम, मगज़ करंजुआ, मगज़ करंजुआ, ठीक है, 50 ग्राम, और गुड़मार बूटी 50 ग्राम, काली जीरी 50 ग्राम, जामन की गुठली 50 ग्राम, और चाकसू 50 ग्राम, चाकसू, चे से चाकसू 50 ग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेकर इसका बना लें पाउडर, बिल्कुल बारीक। और ये खुद ना बनाएं, पंसारी की दुकान वाले से बोलें तो वो बनाकर आपको दे देगा। और इंशाल्लाह इसका, अगर जिनको शुगर ज़्यादा है और किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं हो रही, और दवाइयों से भी और इंसुलिन से भी, तो उनको चाहिए कि 1 चाय का चम्मच, कड़वा ज़रूर होता है ये बता दूं मैं आपको, 1 चाय का चम्मच इसका पाउडर हर खाने से आधे घंटे पहले आपने लेना है। और जिनको अभी शुगर नहीं हुई है, वो आधा चाय का चम्मच हर खाने से पहले लाजमी लें। और मैं चाहूँगा कि जो लोग ज़्यादा शुगर है वो भी आधा चम्मच स्टार्ट करें, और अगर शुगर कंट्रोल हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना 1 चाय का चम्मच इसको लेना शुरू कर दें। और जब शुगर कंट्रोल में आ जाए उसके बाद आपने
डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपनी रेसिपी में यानी कि अपनी दवाइयों में चेंजेस आप कर सकते हैं। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना कच्चे कीमे के कबाब। इसको बनाने के लिए मैंने लेना है 2 अंडे, ठीक है, और ठीक है एक मैंने ली है बड़ी प्याज, ठीक है। इसको मैंने चॉपर में चॉप करके इसका पानी निकाल लिया। आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो रहा है ये, ठीक है, बड़ी प्याज। इसके बाद मैं डालूंगा इसमें हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, ठीक है, और इसके साथ मैं डालूंगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, और लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने इसमें डाल दिया, और इसके साथ जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगा कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच, ठीक है। ये चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। ये देखें इस तरह का ये पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा मसाले का। अब एक ऐसी चीज़ जो कबाब में अक्सर लोग नहीं डालते हैं, वो है दही, पानी निकला हुआ दही 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ये भी आपने डाल दिया। अब ये बैटर हो गया हमारा तैयार। अब आप इसका गाढ़ापन आप चेक कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा 1 किलो कीमा मशीन का निकला हुआ, और इसको करेंगे मिक्स बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से मिक्स, ताकि जैसे गूंदते हैं ना वैसे। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, जब तक आपके कबाब में फ्लेवर नहीं आएगा। बस सूखे सूखे से कबाब बन जाएंगे, लेकिन कबाब ऐसा होना चाहिए कि एक बाइट आपने लिया ना तो आपका दिल चाहे कि 3-4 कबाब और खाएं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह के, इसको हम कहते हैं। इसका गाढ़ापन देख सकते हैं, नरम है ये, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाया है इसको, वरना अगर सख्त कर देंगे तो फिर ये कबाब आपके जूसी नहीं होंगे, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसको हमने, और अब हम जाते हैं इसके कबाब बनाने के लिए, ठीक है। चलें जी, ये आ गया हमारा बॉटल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है डालडा का आ चुका है मार्केट के अंदर। हेल्दी हार्ट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, यानी कि आप अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं बेहतरीन डालडा की प्रोडक्ट के साथ, ठीक है जी। इसको हम और बॉटल से इस्तेमाल करेंगे। इसका पोर करने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है। आप को कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, उतना ही ऑयल जाता है जितना आप चाह रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया डालडा कॉर्न ऑयल 100% प्योर। और दूसरी तरफ हमारे पास पुलाव हमारा जो फाइनली डन होने जा रहा है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ हल्का सा कलर। उससे क्या होगा कि ये पुलाव हमारा बड़ा कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया, जर्दे का रंग जिसको कहते हैं, और इसको लगा दिया दम पर, ठीक है। चलें जी, ये हो गया कीमा, हाथ का कीमा और सब्जी के पुलाव, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने कबाब तैयार करने के लिए, ठीक है। और इसमें आपको बेहतरीन फ्लेवर, बेहतरीन टेस्ट और बेहतरीन बाइंडिंग। अक्सर जो कीमे के कबाब है ना, वो हमसे टूट जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें डाली है, इसमें अंडा डाला है मैंने बाइंडिंग के लिए, और इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, ठीक है।
कॉर्नफ्लोर में कोई टेस्ट नहीं होता, फीका होता है, अपना कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें हमेशा कॉर्नफ्लोर ऐड करता हूँ और कुछ नहीं डालता। उससे बड़ा अच्छा एक बाइंडिंग अच्छी होती है और कबाब भी बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम उसमें कबाब, आप बड़ा छोटा जैसा आपका दिल चाहे वैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है जी, इसकी आपने शेप सही कर दी और साथ में इसको आपने डाल दिया फ्राई होने के लिए। ठीक है, अच्छी तरह से पुश करें पहले ताकि इसमें से हवा जो है एयर निकल जाए। उसके बाद इसको आप अपनी शक्ल देकर इसको फ्राई करने के लिए डाल दें और जल्दी ना करें। अक्सर लोग कबाब बनाते वक्त जल्दी बहुत करते हैं, फ़ौरन पलटना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, वो जो है ना आपके कबाब की मेहनत आपकी ज़ाया हो जाती है और उससे टूट भी जाता है, शक्ल भी ख़राब हो जाती है और फ्लेवर में भी फ़र्क आता है। ठीक है जी, आराम से आपने डाल दिया, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, उसके बाद फिर आपने से अलट पलट करना है। कलर, इसका गाढ़ापन, हर चीज़ मैंने आपको दिखा दी है और मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद इसे हम ले लेंगे अपने 2 चमचों से। हमेशा मैं कहता हूँ 2 चमचे इस्तेमाल करें। ठीक है, और टिश्यू पर निकालेंगे ताकि किचन टॉवल पे, ठीक है, टिश्यू नहीं बल्कि किचन टॉवल पे हमने निकालना है ताकि इसका जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। ठीक है, वैसे भी ऑयल होगा नहीं इसमें, लेकिन फिर भी हमने इसे टिश्यू पर निकाल देंगे। चलेंगे, अब हमने इसको सबसे पहला जो डाला था हमने कबाब वो ये था। ठीक है, इसको आपने ऐसे चमचे से लिया, हल्का सा सहारा दिया, उसको पलट दिया। ठीक है, ये देख लें खूबसूरत कलर आ गया। फिर इसके बाद सेकंड नंबर को, ठीक है, ठीक है, अब हमारा थर्ड कबाब और चौथे को थोड़ा सा और पकने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। ठीक है, एक तरफ से पूरा पक जाने दें। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ पलटते हैं ताकि आपके कबाब को बार बार चेंज करने से टेम्परेचर हो जाता है नीचे और इसकी वजह से कबाब जो है ना वो फिर ऑयली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप जब बनाएंगे इसको एक तरफ पूरा पकने दें। स्टेक में भी ऐसे ही होता है, लोग क्या करते हैं स्टेक बनाते वक्त बार बार पलट रहे होते हैं, तो टेम्परेचर नीचे आने की वजह से स्टेक जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से एक तरफ से पकने दें, फिर उसके बाद पलटें। चले जी, लास्ट वाला भी हम पलट देते हैं। कलर आ गया, साइडों से पता चल जाता है। ठीक है, ये देखिए, चले जी, यहाँ पर बन रहे हैं हमारे कच्चे कीमे के कबाब। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाया कीमे, हाथ का कीमा गाय का, और उसके साथ सब्जी का जो है पुलाव। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कलर है इसका और मैंने इस पर जर्दे का रंग थोड़ा सा डाला है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट इसका बन जाता है। कलर भी अच्छा है, खाने में भी आपका मज़ेदार है, इसलिए कि आप बच्चों को सब्जियां भी खिलाएं, सीज़न की जो सब्जियां हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी मटर आया हुआ है, गाजर आया हुआ है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना आप गाय का कीमा डाल दिया इसके अंदर ताकि फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए और बच्चों को खाने में भी मज़ा आए। ठीक है जी, इसके बाद मैंने आपके लिए बनाया जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है वो मार्केट में आ चुका है और हेल्दी हार्ट और कोलेस्ट्रॉल फ्री
जो है ये, और इससे जो है ना हमने आपके लिए कबाब तैयार किए, कच्चे कीमे के कबाब। ये भी गाय के कीमे के कबाब हैं और बचिए गए समझ लें। तो बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आ जाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ, और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की आइज़ के लिए, आँखों के लिए, बड़े हों या छोटे, ठीक है। मैं सिर्फ बता देता हूँ कि बड़े हों या छोटे, दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि 3 चीज़ें हैं, इसमें से 2 चीज़ें मैंने रखी हैं, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए कि जो शुगर पेशेंट है वो उसको नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो चीज़ रखी नहीं है, ठीक है। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, ठीक है, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री। शुगर पेशेंट ये नहीं डालेंगे, ठीक है। और बच्चों के लिए तो लाजमी ये डालना है ताकि बच्चे इसको टेस्ट के हिसाब से खा सकें, ठीक है। 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, 100 ग्राम मगज़ धनिया, इसको मगज़ धनिया कहते हैं, धनिए के बीज होते हैं ये देख लें, दाल की तरह होते हैं। इसको मैंने और करीब से, अक्सर जो है ना पंसारी की दुकान वाले धनिया दे देते हैं साबुत, धनिया नहीं लेना आपने, ये मगज़ के बीज लेना है, धनिए के मगज़ लेना है, ठीक है। इसको हम धनिए का बीज भी कहते हैं, ठीक है। ये दाल की तरह से होता है, ठीक है। अगर ये आप ज़मीन में डाल दें तो आपके घर में धनिए का पौधा निकल आएगा, फिर मार्केट से धनिया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये धनिए के बीज हैं, ठीक है। ये भी 100 ग्राम लेना है आपने। और ये है ज़ीरा, ये सॉरी सौंफ, ठीक है। धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, धनिया मगज़ 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम। ये 3 चीज़ें आपस में मिलाकर इसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच शाम, यानी कि सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, स्कूल जाने से पहले बच्चों को लाजमी खिला दें। इसको आप 3 महीने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये आपका नज़र में कमी आना शुरू हो जाएगी, जो पॉइंट्स है वो कम होना शुरू हो जाएंगे आपके। लेकिन प्लीज़ इसको लगातार इस्तेमाल करना है, छोड़ना नहीं है बीच में, ठीक है ना। दोबारा से बता रहा हूँ, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, मगज़ धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, बस ये 3 चीज़ें हैं। इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, खुद ना बनाएं, ये आप पंसारी की दुकान से बनवा लें, ठीक है। और जिनको शुगर है वो जो है मिश्री इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सिर्फ धनिया का मगज़ और सौंफ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।